गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले दिनों के शानदार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जो एसएससी और ये अभी जो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के एग्जाम आ रहे हैं, सारे प्रश्न हमारे पीडीएफ से हैं, हमने जो पढ़ाए हैं उनमें से। और खूब करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं, आप देखिए उसको और डेली देखिए हमारे करंट अफेयर्स को और इसको लिख लीजिए। लिख के और लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको फर्क महसूस होगा। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आप सीएल कैरियर एकेडमी के इस चैनल से करंट अफेयर्स पढ़कर हल कर सकते हैं आपका परीक्षा में। रोज सुबह 7:30 बजे 7:30 पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। डेली करंट अफेयर्स आपको 7:30 पर मिलेगा। 7:30 AM पर आपको प्राप्त होगा। अब रोज देखिए और अपना मैगजीन खुद बनाइए। महीने दिन का एक लोड नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर से हम शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर से हम शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकाल लोक का उद्घाटन किया है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े धूमधाम से हुआ है और यह हुआ है मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा है उज्जैन में। जो उज्जैन में महाकालेश्वर जो है, महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन में है ना। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। वहां बहुत ही शानदार परिसर बनाया गया है, क्षिप्रा नदी के किनारे है और उज्जैन में ही कुंभ लगता है। कुंभ उज्जैन में ही क्या लगता है? कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। 4 कुंभ लगते हैं। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, उसके बाद हरिद्वार भागीरथी के किनारे, और जो इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां पर गंगा जमुना के संगम पर, गंगा के और यमुना के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है ना। तो याद रखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होगा। वहां पर महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया हमारे नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। तो एक प्रश्न हो गया कि इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। अब इस परियोजना की एक परियोजना है महाकाल लोक परियोजना। महाकाल लोक परियोजना की लागत 850 करोड़ है। इस परियोजना की लागत 850 करोड़ रुपया है। अब देखिए महाकाल के लिए बहुत ही भव्य बनाया गया, बहुत ही भव्य बनाया गया है ये। इसमें 108 स्तंभ है। महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। महाकाल पथ में महाकाल, ये जरूर याद रखिएगा, महाकाल पथ में 108 स्तंभ मतलब खंभे हैं जो भगवान शिव के तांडव नृत्य को दर्शाते हैं। तांडव स्वरूप, आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं, उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन में ही क्या है? महाकालेश्वर मंदिर।
उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन भी विक्रमादित्य, जो महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी रहा था उज्जैन महानगरी, है ना। तो इस तरीके से बड़ा भव्य है और ये मध्य प्रदेश में है। तो ये बातें, सारी बातें ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर याद रखिएगा, उज्जैन। चलिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहां आयोजित किया गया है? अग्नि तत्व अभियान का जो है पहला सेमिनार कहां आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे, यह किया गया लेह में। ये क्या है? अग्नि तत्व अभियान, है ना। क्या है अग्नि तत्व अभियान का सेमिनार जो है कहां आयोजित किया गया है और ये क्या है ये जानेंगे। लेह में किया गया है और लेह कहां है? लद्दाख में। ये लद्दाख अब केंद्र शासित यूनियन टेरेटरीज है ना। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को ये लद्दाख बना था। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है या जो लद्दाख। अग्नि तत्व अभियान पहला सेमिनार आयोजित किया जाएगा यहां पर। 7 अक्टूबर 2022 को लेह में किया गया था। कब किया गया था इसका? 7 अक्टूबर 2022 को लेह में किया गया, है ना, अग्नि तत्व अभियान। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के तहत, है ना, अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ना। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो है ये क्या कर रहा है? इस पर के तहत जो है ना एनवायरमेंट, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से एनवायरमेंट पावर फाउंडेशन फॉर इंडिया और विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान भारती के सहयोग से यह क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है ना। अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए। इस अभियान का लक्ष्य शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय समुदाय और संबंधित संगठन शामिल है। पंचमहाभूत के 5 तत्वों में से एक है और ऊर्जा के प्रतीक अग्नि तत्व पर केंद्रीय विचार के लिए किया गया है। और इसका लेह में इसका विषय क्या था? स्थिरता और संस्कृति। विषय क्या था इसका? विषय, है ना। इस सेमिनार का विषय क्या था? तो स्थिरता और संस्कृति। स्थिरता और संस्कृति, स्थिरता और संस्कृति जो है इसका विषय था। तो याद रखिएगा, अग्नि तत्व मतलब अग्नि के जो पंच महाभूतों में से उसके बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके लिए किया जा रहा है। चलिए दूसरा, अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आसाम में। कहां किया है? आसाम इज द राइट आंसर। पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर एसपी पुलिस अधीक्षकों जो होता है एसपी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और कहां हुआ है? यह हुआ है आसाम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आसाम। आसाम में किया गया 9 अक्टूबर को। और आसाम में कहा किया गया? तो
असम के गोलाघाट जिले के डेरा गांव में, असम के गोलाघाट जिले के डेरा गांव में, गोलाघाट जिले के डेरा गांव में, है ना, इसका क्या किया गया है, सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा कब किया गया, तो यह किया गया 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर 2022 को किया गया, याद रखेंगे। आसाम, असम की राजधानी कहां है, दिसपुर, दिसपुर इसकी राजधानी है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, गवर्नर जगदीश मुखी हैं इसके, ध्यान रखिएगा। असम में है माजुली द्वीप, असम में ही माजुली द्वीप है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में माजुली द्वीप। तो सारी बातें याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन और किसने किया है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह हैं। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ष 2024 तक कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार बन जाएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार कब तक, 2024 के तक, अंत तक, 2024 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश भारत बन जाएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सबसे बड़े खरीदार देशों में कौन है, पहला नंबर पर है चीन, दूसरा है यूएसए, तीसरा है भारत। ये 3 सबसे बड़े खरीदार हैं। 2024 में क्या हो जाएगा, 2024 में 1 नंबर पर हो जाएगा, 1 नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत और तीसरा नंबर यूएसए हो जाएगा। तो ये 2024 का आंकड़ा है, जबकि वर्तमान में चीन, यूएसए 3 सबसे बड़े ऑनलाइन खरीदार देश हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा खरीदार देश हो जाएगा कौन, 2024 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन जाएगा। हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2022 के रिपोर्ट में कहा गया है, ये किसने कहा है, हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन, हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2022 रिपोर्ट में कहा गया है, याद रखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश 2024 में बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में कौन चौथे हेली इंडिया समिट, चौथे हेली इंडिया समिट, चौथे हेली इंडिया समिट है ना, 2022 का उद्घाटन किसने किया है, तो यह किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये कौन से मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये याद रखिएगा, इन्होंने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है ना, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने उद्घाटन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कहां किया है, जम्मू कश्मीर में। कहां हुआ है उद्घाटन, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है।
है ना। तो ये शानदार प्रश्न होगा। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चौथा है ना, चौथा है हेली इंडिया समिट। थीम क्या है? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन की थीम, इसकी थीम क्या है? थीम मतलब होता है विषय, है ना। इसका मैं थीम लिख देता हूं। थीम है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर्स और लास्ट हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल माइल कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, तो ये जो है इसकी थीम है, विषय है, आप याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हेली इंडिया समिट का आयोजन किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में हेली सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन के साधन के रूप में हेली मतलब हेलीकॉप्टर सेवा का बढ़ावा दिया जाना है, उसे हेली इंडिया समिट है। हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल J&K के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के किस जगह पर हुआ उद्घाटन? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी, 700 गोल कर दिया इन्होंने, है ना। तो दुनिया के महान फुटबॉलर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा। परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 700 गोल कर दिया इन्होंने क्लब फुटबॉल में। पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। रोनाल्डो कहां के हैं? पुर्तगाल। वही पुर्तगाल जो सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत आए, पुर्तगाल से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से। और दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में भी पहले नंबर पे हैं। है ना, दुनिया में सबसे अधिक गोल करने वाले भी खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो पुर्तगाल से हैं। 700 गोल इन्होंने कर दिया। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, ये भी याद रखिएगा। एक्टिव खिलाड़ियों में दूसरा सबसे ज्यादा गोल लियोनेल मेसी, और एक्टिव खिलाड़ियों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है भारत के हैं, भारत के। और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना से हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब। आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। आपदा को कम करने के लिए दिवस जागरूकता फैलाई जाती है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिडक्शन जब मनाया जाता है। तो आपदा न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 से प्रतिवर्ष 13 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 से
1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1989 से 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और अपने सामने वाले जोखिमों पर लगाम लगा रहे हैं। इस बार का इसके विषय क्या है? विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। याद रखेंगे आप लोग। तो आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत ने अपना उद्घाटन मैच किसके खिलाफ खेला? उद्घाटन मैच किसके खिलाफ चला, उसका उत्तर बताइए। उद्घाटन मैच किसके खिलाफ खेला है ये बताना है। तो भारत ने अपना उद्घाटन मैच खेला है यूएसए के खिलाफ। उद्घाटन मैच खेला है यूएसए के खिलाफ। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ। और भारत हार गया। भारतीय टीम हार गई है ना, भारतीय टीम हार गई। ये हो क्या रहा है? तो ये हो रहा है उड़ीसा में हो रहा है। तो इस बार ये भारत में हो रहा है। भारत के कहां पर हो रहा है? उड़ीसा में, अर्थात भारत में ये 17 विश्व कप है ना, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के उड़ीसा में हो रहा है। कलिंगा स्टेडियम में मैच हुआ था है ना। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमें भाग ले रही हैं, याद रखना है। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। 4 ग्रुप में बांटा गया है, 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। इसमें भारत जो है, भारत भारत को ग्रुप ए में ब्राजील, यूएसए और मोरक्को के साथ, भारत को ग्रुप ए में ग्रुप ए में भारत, ब्राजील, यूएसए और मोरक्को हैं। ये 4 देश हैं, भारत, ब्राजील, यूएसए और मोरक्को। तब भारत को ब्राजील, यूएसए और मोरक्को के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। जर्मनी, नाइजीरिया, चिली, न्यूजीलैंड ग्रुप बी, स्पेन, कोलंबिया, मैक्सिको, चीन ग्रुप सी, जापान, तंजानिया, कनाडा और फ्रांस ग्रुप डी में है। ग्रुप डी में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है मेजबान है, क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन मेजबान देश को खेलने का मौका मिलता है, तो भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखेंगे, भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, महिला विश्व कप शुरुआत हो गया है और यह चलेगा भारत में। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में क्या किया है? कार्यभार संभाला है ना। कौन? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में? तो बताइए, किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। इसका उत्तर हो जाएगा सेबी इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अब देखिए सेबी के बारे में जाते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसको लीगल स्टेटस मिला था, विधिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को। तो कई जगह स्थापना यही दिखाया जाता है, लेकिन इसकी असली स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। विधिक दर्जा इसको 30 जनवरी 1992 को मिला था। इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई, हेड ऑफिस जो है मुंबई में है, मुंबई में। और इसकी जो हेड है माधवी पूरी बीच, पूरी बुच, है ना, इसके हेड हैं माधवपुरी बुच, इसकी हेड हैं, आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, माधवपुरी बुच इसका हेड है। भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, प्रतिभूति बाजार देखती है, प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार, प्रतिभूति को बोलते हैं शेयर बाजार, प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर बाजार। भारत सरकार की संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सभी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। किस बैंक ने कोच्चि में सबसे ज्यादा ओंजल, ओंजल का मतलब होता है झूला, है ना, ये ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा में ओंजल को झूला बोलते हैं, तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस बैंक ने, कहां पर, कोच्चि में सबसे ज्यादा ओंजल, ओंजल का मतलब झूला, तैयार करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन बैंक ने कोच्चि में सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, साउथ इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। ओंजल मतलब झूला, सबसे ज्यादा झूला इन्होंने बनाया, फूलों का झूला बनाया है। साउथ इंडियन बैंक ने 19 चिकरिकम ओंजदल कार्यक्रम का योजना तैयार किया है, आयोजन किया, और जिसमें लगभग 101 ओंजल बनाया था। किसने? 101 ओंजल मतलब झूला, 101 ओंजल झूला बनाया और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। झूलों को फूलों से सजाया है, और इसको फूलों से भी सजाया गया है, फूलों से, फूलों से सजाया गया है। इसको फूलों से भी सजाया गया, 101 ओंजल झूला मतलब झूला फूलों से सजाया है साउथ इंडियन बैंक ने। तो वर्ल्ड बुक में इसको शामिल कर लिया गया है। तमिल में ओंजल का मतलब झूला होता है। तमिल भाषा में ओंजल का मतलब झूला होता है ना। तो ये बात भी याद रखेंगे, तमिल में ओंजल का मतलब झूला होता है। साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय त्रिशूर में है, और सीईओ है मुरली रामकृष्ण। साउथ इंडियन बैंक स्थापना, स्थापना जो है 1928, हेड ऑफिस त्रिशूर, त्रिशूर में है, और सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन, साउथ इंडियन बैंक, है ना। तो
ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस सबको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए। कल फिर मिलेंगे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।